अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों गाड़ी विट्स 2011 मॉडल 1KR गाड़ी बैक प्रेशर दे रही है, ब्लो मार रही है गाड़ी। पीसी वाल इसका ठीक है और वेंटिलेशन भी ठीक हो रही है। एसी के साथ गाड़ी बंद हो रही है, वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा और ऑयल भी काफ़ी कंज्यूम कर रही है और फ्यूल भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। तो गाड़ी की तकरीबन कस्टमर के मुताबिक 8 से 9 किलोमीटर की एवरेज कस्टमर बता रहा है। तो अब इस मामले में फुल इजाज़त है कि जो मर्ज़ी हम करें। तो अब देखते हैं कि इसमें मसला क्या निकलता है और कर प्रेशर इसका चेक किया तो 160 PSI पहला सिलेंडर, 220 PSI दूसरा और तीसरा है 190 PSI। ठीक है जी। उसके बाद अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, तीनों प्लगों की जगह पे ऑयल डाला है और अभी दोबारा से प्रेशर चेक करने लगे हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑयल डाला है तो जो इसका प्रेशर है ये 220 तक चला गया है। ठीक है जी। और 2 नंबर सिलेंडर का तो पहले प्रेशर ठीक है, 200 PSI तक इसका होता है 1KR का। तो अभी ये तीसरे में भी थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो इसका भी देख लेते हैं। ठीक है जी, ये भी 220 तक तकरीबन चला गया। तो इसके रिंग डाउन है, तो अभी इसका इंजन वगैरह का काम होगा तो खोलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है जी, रात हो चुकी है और काम अभी जारी है। इस सूरत हाल आप देख सकते हैं हेड की। और ऑयल की लीकेज देखें तो काफ़ी जगह से ऑयल की लीकेज है। कुछ तो गाड़ी ऑयल काम कर रही थी और कुछ ऑयल की जो लीकेज है वो इसके टैपर्ड कवर से और मुख्तलिफ़ जगहों से हो रही थी। तो प्रेशर चेक किया तो प्रेशर भी वीक था और ऑयल डालने से प्रेशर बढ़ गया था। तो इसका मतलब यही है कि इसके रिंग वगैरह कट चुके हैं। ठीक है जी, पिछले दिन शाम के टाइम आई थी गाड़ी, तकरीबन कोई असर टाइम। तो अभी आज दूसरा दिन है और इसका अभी चैम्बर खोल रहे हैं, क्योंकि जो उस्ताद बता रहे हैं, मैकेनिक उस्ताद हैं भावनगर से, तो वो अभी खोल रहे हैं। अभी इसका चैम्बर खोलना है, 12 के बोल्ट लगे हुए हैं। तो ये चैम्बर के बोल्ट तो सारे खोल रहे थे, लेकिन चैम्बर फिर भी नीचे नहीं आ रहा था। तो ये उस्ताद जावेद हैं, ऑटोटेक उनका चैनल है, ऑटोटेक 016। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नीचे 2 बोल्ट लगे होते हैं, वो खोलने पड़ते हैं, फिर चैम्बर नीचे आता है। ठीक है जी, तो वो अभी खोलते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये 2 बोल्ट खोले हैं तो फिर चैम्बर इसका नीचे आया। और सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये जैक लगाया हुआ है ताकि, क्योंकि इस साइड का फाउंडेशन भी अभी खोलना है, लेफ़्ट साइड को ऊपर वाला जो कि टैपर्ड कवर के साथ लगा होता है, ताकि इंजन नीचे ना गिरे। तो काफ़ी वज़नी काम है, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। तो ये वाला फाउंडेशन भी अभी खोलेंगे, तो जैक भी लगाया हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसे खोल रहे हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग प्लेट आप देख सकते हैं खोल ली है, चैन भी उतार ली ऊपर से इसकी, और इंटेक का भी रहता है। तो हेड के बोल्ट हैं वो खोलेंगे, तो साथ में ये जो है इसका जो इंटेक है वो भी साथ में ही आ जाएगा। चैम्बर अभी खुल चुका है, तो अभी इसकी ये दोनों केमें उठा लेंगे। ठीक है, उठाने के बाद नीचे इसके बोल्ट होंगे हेड के। तो ये जो वीटेक गियर है, इसका ये वाला बोल्ट खोला, अभी इसे थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये केमें इसके बाहर आएंगी, नहीं तो ये फिर केम बाहर नहीं आती।
ठीक है। इसका वी टेक का जो गियर है, इसका जो बोल्ट है 14 नंबर का, अगर टाइट होगा तो यहाँ से नीचे से अटक जाता है, तो ये ऊपर नहीं आती ये वाली केम, पीछे वाली इनटेक वाली। तो अभी इसे खोल के थोड़ा सा पीछे किया, तो अभी ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगी। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमने सिर्फ खोलना है, बकाया काम मैकेनिक साथ आएगा तो वो करेगा। पीछे हो ठीक है जी, अभी इसका हेड वगैरह उठा लिया है। उसका जो दूसरा सिलेंडर है वो टॉप पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन है, ये इसी तरह से पहले मौजूद थी इसके अंदर, किसी ने लगाई होगी, यहाँ पर नहीं लगाई होगी। जो इसका हीटर की जो पाइप है उधर लगाई होगी, या रेडिएटर के पाइप है उधर लगाई होगी, तो ये फिर इस जगह पे आ गई, उधर से उठती होगी। तो स्लीप की अगर सूरत हाल देखिए अंदर से तो ठीक है, कटी वगैरह नहीं है। ठीक है जी, तो इसका हेड की सूरत हाल जो है वो भी दिखा देते हैं, ये अभी आप देख सकते हैं। तो इसकी अभी केमें उतार लेंगे और इसकी जो लीकेज वगैरह है वाल की वो चेक करेंगे। ठीक है जी, ये जो छोटे वाल हैं इसके, ये एग्जॉस्ट वाली साइड के हैं, और जो बड़े वाल हैं ये इनटेक वाली साइड के हैं। ठीक है जी, अभी तो इसका 2 नंबर सिलेंडर टॉप पे है, तो इसे चेक करते हैं इस तरीके से। ये देखें काफ़ी टक टक की आवाज़ कर रहा है, काफ़ी प्ले है इसमें। तो ये वीडियो वगैरह मैंने उस्ताद को भेजी है कि ये सूरत हाल है, बकाया आगे वो जैसे बताएंगे, तो वो फिर देखते हैं कि आगे करना क्या है, इसका क्या क्या चीज़ नहीं डलेगी, क्या क्या होना है। ठीक है, ये पहले वाला सिलेंडर है, तो ये भी सेम ही सूरत हाल है। और ये इसका तीसरे वाला, तो तीसरे वाला भी इसी तरह ही है, सेम। ठीक है जी, तो अभी कर रहे हैं। ठीक है जी, इसकी केमें हटा दी हैं और एंटिक भी हटा दिया। तो ये आप देखें तो इसके जो हैं इसके एग्जॉस्ट वाली साइड के वाल, ये इसके तीसरे सिलेंडर के भी लीक हैं। और दूसरे सिलेंडर के आप देखें तो एक साइड का जो वाल है वो तो लीक नहीं है, अब दूसरी साइड का चेक कर लेते हैं ये वाला। तो ये लीकेज है इसमें और काफ़ी है। तो ये अभी केमें वगैरह उठाई हैं, इसलिए हो सकता है कि ये थोड़े ज़्यादा हो गए हों, तो पहले इतने ना हो, लेकिन लीकेज ज़रूर है इनमें।